ये इस शहरी से 10 लाख रुपए रिश्वत मांगते हैं। ना देने पर नवीद कामरान कहता है ऐ जड़ी तेरी है ना फैक्ट्री है रक्षा स्टैंड बना दे काम आएगी, चलेगी नहीं। 25 फरवरी को हमने ये जो इसका बिल पे किया था, 17 दिन हम जलीलो ख्वार हुए हैं, कभी कहाँ के चक्कर लगा रहे हैं, कभी कहाँ के। फिर हम गए हैं चीफ ऑफिस के दफ्तर, उधर से जाके हमने रिक्वेस्ट की है, तो चीफ साहब के ऑफिस से कॉल आई है, तो उनको चीफ साहब को कहें, वही आके लगाएंगे। ये आपको कौन कह रहा है? नवीद कामरान एक्सियन। और दूसरी बात ये कि वो कहता है अगर चीफ साहब लगवाएंगे तो वो ही चलाएंगे, चला कर दिखाना। अभी ट्रांसफार्मर लगा नहीं है और वो तड़ियाँ पहले लगानी शुरू हो गया। 6 घंटे बिल चली को हुआ था अभी, और उन्होंने 6 करोड़ कुछ लाख का बिल डाल दिया। देखिए इधर कैमरामैन अगर आपका दिखाया तो खंडर तो उसने पहले बना दिया है, हमारा कुछ 6-7 करोड़ का उसने नुकसान तो कर दिया है। लेकिन हम अब ये चीज़ हम सोच रहे हैं कि काश कि हम इसको 10 लाख रुपया उस वक्त रिश्वत देते तो आज इस मिल का 150 मजदूर जो है अपने घर में रिजक लेके जाता और हम भी अपने बच्चों का रिजक लेके जाते। ये वो बात है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दस्तक टीवी, मैं हूं आपका मेज़बान मियां अब्दुल्ला। नाज़रीन, FIA की बहुत बड़ी कार्रवाई, झूठी FIR और 10 लाख रुपए रिश्वत मांगने पर FIA ने उनके खिलाफ पर्चा दर्ज कर दिया। नाज़रीन, ये पहली दफ़ा सुना है कि किसी सरकारी मुलाजिम के ऊपर FIR दर्ज हो गई है। आपको मैं बताता चलूँ, ये वो अफसरान है जिनको इदारे की जानिब से हज़ार 1500 यूनिट दिए जाते हैं कि जाओ AC चलाओ, इंजॉय करो, लेकिन इनका पेट नहीं भरता। वजह, हराम खाने की आदत लग गई है। पेट भरना है, पेट नहीं भरता। अब ये मौसूफ क्या करते हैं, जिनकी मेरी स्क्रीन पे विंडो पे तस्वीरें चल रही हैं, तनवीर SDO और एक्सियन नवीद कामरान, ये इस शहरी से 10 लाख रुपए रिश्वत मांगते हैं। ना देने पर इनके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई की जाती है और इस तरह के बोल बोले जाते हैं। ये आपको नज़र आ रही होगी जगह। वो कहता है, नवीद कामरान कहता है कि ए जड़ी तेरी है ना फैक्ट्री ए रक्षा स्टैंड बना दे काम आएगी, चलेगी नहीं। ये वो उसके अल्फाज हैं जो सरकारी मुलाजिम है, आपकी और मेरी जेब से तनख्वाहें लेता है। वजह यह है कि 10 लाख इन्होंने कहा जी हम रिश्वत क्यों दें, हमारा काम ही नहीं है, हमारा लीगल काम है, हमारा जो बिल है वो हम जमा करवा रहे हैं और करें। लेकिन वो राशि अफसर कहता है कि जो मर्जी है, हमने नहीं करना, हम 10 लाख लेंगे तो काम करेंगे। तो मासूफ ये विंडो में जो मेरे साथ खड़े हैं नदीम साहब, ये कहते हैं कि जी हम काम करवा लेंगे। ये DG के पास जाते हैं, मुख्तलिफ जगह पे जाते हैं, अपना काम करवा लेते हैं। जब ये बिल देते हैं एक्सियन नवीद कामरान साहब को कि हमारा कनेक्शन बहाल किया जाए, तो मासूफ कहते हैं कि जितों आया ना उन्होंने कह आके कर दें, मैं नहीं करूँगा। आप देखें कि कितना तकब्बर है उसके अंदर। ये जनाब आते हैं और आने के बाद यही मैसेज कन्वे कर दिया जाता है, लेकिन बहरहाल लग जाता है। अब जनाब क्या करते हैं, जनाब एक झूठा प्रोपोगंडा क्रिएट करते हैं और मीटर के आगे जो एक बॉक्स लगा होता है उसके ऊपर ग्लास लगा होता है, उसको टेम्परिंग के इल्ज़ाम में इनका मीटर डिस्कनेक्ट कर देते हैं और 6 करोड़ रुपया इनको बिल डाला जाता है। नाज़रीन, आपको मैं बताऊं कि सिर्फ 6 घंटे ये मिल चलती है, जिसका जो है इनको बिल 6 करोड़ रुपये डाला जाता है। और FIA में भी ये तमाम इंक्वायरी होती है और जो FIA के अफसरान हैं वो भी उनसे पूछते हैं कि किस तरह बिल पाया है। तो 6 घंटे चली है, 6 घंटे का 6 करोड़। वो मासूफ नवीद कामरान साहब वहाँ जवाब नहीं दे पाते, जिसके बाद इनकी ऊपर एक FIR दर्ज होती है और कोहराम मच जाता है कि पहली दफ़ा किस तरह ये मामलात हो गए। बहुत सारी फैक्ट्री हैं। अब आप ये सोचें कि पूरे पाकिस्तान में कितने लोग इनके हाथों मजबूर होंगे, तंग होंगे। इनसे जानते हैं जनाब नदीम साहब, 10 लाख रुपया देते, ना आप रुलते, ना आपकी फैक्ट्री रुलती, ना आपके मजदूर रुलते, ये चल रही होती, आज बंद है, कैसा लग रहा है? भजन लग तो बहुत बुरा रहा है, और लेकिन पैसे देते किस चीज़ के देते, हमने किया क्या था? 10 लाख क्यों देते? जब एक हमने इसका बिल पे किया है तो इनके पास गए हैं, इन्होंने बस एक ही बात रखी हुई है, सबसे इन्होंने पैसे ही लेने हैं। अच्छा, कौन है, क्या कौन रहा है? पहले दिन आपकी मुलाकात किससे हुई? ये जो SDO तनवीर खान है, ठीक है। उसके साथ मेरी मुलाकात होती है। वो आगे एक अपना फ्रंटमैन रखा हुआ उसने, माजिद खान, कहता है जी इससे बात करें, आपका काम ये करेगा। अच्छा नाज़रीन, एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि ये जितने भी राशि अफसरान होते हैं ये कभी खुद पैसे नहीं लेते। आपने वो मिसाल तो सुनी होगी कि मेरी जेब छिपा दे। अब वो जो जेब है ना, वो एक थर्ड मैन होता है, यानी कि तीसरा बंदा, जिसको राइट हैंड का नाम दिया जाता है। अच्छा, माजिद साहब से मुलाकात जी जी, ठीक है। माजिद खान से हमारी बात होती है, जी ये आपका ये जो कनेक्शन है ना, ये ट्रांसफार्मर आपका बहाल नहीं होगा। हमने कहा यार क्यों? कहता चलें आप कल आएँ, कल आपसे बात करते हैं, कल मैं सारी बात आपको बताऊँगा। अगले दिन हम फिर जाते हैं, जाके बात करते हैं इसके साथ। ये कहता है यार इसके जो है ना, ये जो पहले वाला मालिक था ना, ऐसे 4 मालिक, उसमें मालिक चौथी जगह पे ये सेल हुई है।
वो जो पहले वाला मालिक है जिसने ये सबसे पहले सेल की थी, उसकी एक और फर्नेस है, उसका भी 2 करोड़ 75 लाख बिल है। वो बिल आगे रख के हमें ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है। यानी कि कोई और फैक्ट्री, कोई और मलकियत। हाँ ऐसे ही है। वो आगे रख के हमें ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है कि यार ये काम ऐसे नहीं होगा, ये तो आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा इसका, चाहे आप 50 लाख ही जमा करवा दें। मैंने कहा यार हम इसका क्यों जमा करवाएं, हमारा तो इसके साथ लिंक ही नहीं है, हम क्यों जमा करवाएं। फिर इसके साथ हमारी बात होती है, मजबूर कर देता है यार कि चलो कुछ ना कुछ 5 लाख रुपए आप दो, मैं आपका ये जो है ना ट्रांसफार्मर लगवा देता हूँ। मैंने कहा यार चलो ठीक है, अब काम तो करना, अब करें क्या, इसके अलावा तो हमें कोई हल नज़र ही नहीं आ रहा। जब हम इसको 5 लाख की हामी भर लेते हैं तो कहता है ठीक है आप कल आ जाएं, कल आपका कनेक्शन जो है ना मैं इंशाल्लाह लगवा दूंगा। मैंने कहा ठीक है। कल हम गए हैं, कल इसने कोई और ही बात सुना दी है, यार वो एक्शन साहब नहीं मान रहे, रेट बता रहे हैं। हाँ नवीद कामरान साहब जो है ना वो नहीं मान रहे, वो कह रहे हैं जी बहुत बड़ा पेट है उनका। भाई जान वो तो एक राशि ऑफिसर हैं, राशि है दुनिया के, मुझे लगता है ये आखिरी राशि हैं दोनों, ये जो एसडीओ है। अच्छा, आपने मुझे बताया कि वो 10 लाख में हिस्सा भी गिनाया गया कि इतने इसके हाँ हैं, ऐसे ही इतने है, इसके ऐसे ही हैं। है। ये जो है माजिद खान का एसडीओ के इतने हैं, एक्सियन के इतने हैं, फलां के इतने हैं, एमएनटी वालों के इतने हैं, सब पैसे इसने मुझे फिंगर टिप पे गिनाए। लेकिन मैंने कहा यार ये तो 10 लाख बहुत ज़्यादा है, लिहाजा मैं नहीं करवाना चाहता। 25 को हमने 25 फरवरी को हमने ये जो इसका बिल पे किया था, 17 दिन हम जलीलो ख्वार हुए हैं, कभी कहाँ के चक्कर लगा रहे हैं, कभी कहाँ के। फिर हम गए हैं चीफ ऑफिस के दफ्तर, उधर से जाके हमने रिक्वेस्ट की है अफसरान बाला से, उन्होंने फिर हमारा कनेक्शन जो है ना, लीगल थे ऐसे ही है, उन्होंने फिर इनको कॉल की है और हमें कहा जी आप जाएँ एक्शन को मिल लें, आपका आज कनेक्शन लग जाएगा। जब हमने एक्शन को कॉल की है, कहता है, हमने कहा यार चीफ साहब के ऑफिस से हमें कॉल आई है कि आज आपका कनेक्शन लग जाएगा, मीटर लगा देंगे। मीटर तो लगा हुआ था, ट्रांसफार्मर लगाना था। इन्होंने कहा जी ठीक है। तो चीफ साहब के ऑफिस से कॉल आई है, तो उनको चीफ साहब को कहें, वही आके लगाएंगे। ये आपको कौन कह रहा है? नवीद कामरान एक्शियन, अच्छा, जनाब कह रहे हैं कि जहाँ से कॉल आई है उनको कहें वही आके लगे। वही आके लगाएं। हमारा उसके साथ फ़ोन पे बात हो रही है, जिसकी वो आप CDR भी निकलवा सकते हैं कि हमारी उसके साथ बात हुई है या नहीं। और दूसरी बात ये कि वो कहता है अगर चीफ साहब लगवाएंगे तो वही चलाएंगे, चला कर दिखाना। अभी ट्रांसफार्मर लगा नहीं है और वो तड़ियाँ पहले लगानी शुरू हो गया। हमने कहा चलें कोई बात नहीं, जब आप लगाएंगे हम चला भी लेंगे। वो रात को आके कोई तकरीबन 11 बजे, 10:30-11 बजे आए हैं। उन्होंने आके 12 तारीख को रात को 10:30 कनेक्शन बहाल किया। 13 तारीख हो गई है। उसके बाद जो है ना, जब कनेक्शन बहाल किया तो ATB बॉक्स का एक शीशा टूटा हुआ था, जो हमने पहले ही SDO को, एक्सियन को, सबको बताया हुआ था। अच्छा, मैं नाज़रीन को यहाँ बताता चलूँ कि ये जो फैक्ट्री है, ये जो तमाम प्रॉपर्टी है, ये इन्होंने रिसेंटली ख़रीदी है। इसको पहले कभी ऑन नहीं किया, कभी नहीं चलाया। ये तमाम जो मामलात हुए ख़रीदने के बाद हुए, क्योंकि ये थर्ड ऑनर है इस पर। ऐसे ही है। फिर जब ये मैंने इनको SDO को कॉल किया उस दिन रात को, जब ये कनेक्शन लगाने आए हैं, कि SDO साहब आपने तो कहा था वो आपका शीशा भी आज ही चेंज कर देंगे, तो वो बंदे क्यों नहीं आए? उन्होंने कहा वो कल आएंगे। मैंने कहा ठीक है। जब ये चले गए हैं तो हमारी लाइट नहीं आ रही थी, इसकी वो जो एक लेग है ना ट्रांसफार्मर की, वो ख़राब थी। अगले दिन वो आए हैं, हमने माजिद खान को कॉल की है, SDO को कॉल किया, SDO ने कहा माजिद खान को कॉल करो। माजिद खान को कॉल किया, उसने बंदे भेजे हैं। उन्होंने कहा यार अब इसका डेजिग्नेशन क्या है? किसका? माजिद खान का ये जो है ना, बाद में हमें पता चला कि ये एक ड्राइवर है, सरकारी ड्राइवर। सरकारी ड्राइवर है। ठीक है, यानी कि उसको इस्तेमाल किया जाता है रिश्वत लेने के लिए। वो वैसे उसका राइट हैंड है, उसका एक्सियन का और SDO का। एक्सियन के SDO के सारे काम, इस ये जो तुर्की रोड है ना, वहाँ पे ये बंदा कोई एक्सियन को काम नहीं कहता। जिसको भी कोई काम होगा उसने माजिद खान को कहना है। जाहिर बात है ना, खुद तो लेगा तो गिल्टी हो ऐसे ही है। अच्छा, फिर आपका माजिद शीशा खान को change होता है। जी जी, जब ये कहते हैं जी कल आके आपका शीशा चेंज करेंगे, हमने कहा चलें ठीक है, लाइट तो आ नहीं रही। जब अगले दिन मैं SDO को कॉल करता हूँ, उसने कहा माजिद खान को कॉल करो। माजिद खान को कॉल किया, उसने कहा यार आओ मेरे पास पहले दफ्तर आओ। मैं दफ्तर गया हूँ, उसने कहा यार ये काम तो बहुत बड़ा है, लेकिन चलो कोई बात नहीं। इससे पहले इन्होंने कोई साजबाज कर ली हुई थी आपस में कि इसको एक बार चलाते हैं और इसको बाद में फंसाते हैं। इन्होंने मेरे से 30,000 रुपये लिया है, मैंने इसको 25,000 रुपये दिया, कहते 5,000 और दे दे। मैंने माजिद खान को 30,000 रुपये दे दिया। उसने कहा चलो ठीक है, मरते क्या ना करते। हाँ क्या ऐसे ही है। मैंने कहा चलो यार ठीक है, शीशा लगवा दो। इसने कहा चले ठीक है, आपके जाने से पहले बंदा वहाँ पे होगा। अभी मैं इधर पहुँचा नहीं हूँ तो एक बंदा यहाँ पे खड़ा था, उसका नाम था नईम मसीह।
और उसके साथ एक और बंदा था। उन्होंने कहा जी खान साहब ने भेजा है तो ये आपका शीशा लगाना है। मैंने कहा चलो यार लगा दो। उसने शीशा लगाया। माजिद खान ने फिर कॉल किए, यार इनको भी 10,000 रुपये दे दो। उस टाइम किस तरह आपके जहन में ख्याल आया कि मैं इसकी वीडियो बना लूँ? अच्छा, वो अचानक मेरे जहन में ख्याल आया, यार ये शीशा लगा रहा है, ये तो ये ना हो कि कोई इनकी कोई चाल हो, ये शीशा ऊपर लग रहा है, ये तो अंदर नहीं लग रहा ना जिस तरह लगना चाहिए था। हमें तो पता भी नहीं था ये इसकी कोई किस तरह इसका क्या SOP? हाँ क्या SOPs है। लेकिन मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैंने उसकी वीडियो बना ली। जब मैंने उसकी वीडियो बना ली शीशा लगाने की, वो चला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट डे क्या होता है जब वो जनाब आते हैं अपनी पूरी शाही खटोले में? जब वो आते हैं उससे पहले इनका एक बंदा आता है, SDO का जो राइट हैंड है वो भी, उसका नाम है सुहेल मंजूर। वो मीटर रीडर है। वो आ जाता है, वो कहता है जी दरवाज़ा नॉक करता है। हमारे बंदे बाहर जाते हैं, कहते हैं यार ये शीशा आपने चेंज किया हुआ है, तस्वीरें उतारी हैं उसने, शीशा चेंज किया हुआ है। मैं SDO को सेंड करने लगा हूँ, मैं उसको सेंड करने लगा हूँ, मैं उसको सेंड करने लगा हूँ। अच्छा, ये इनकी ही चाल थी? इनकी ही चाल थी। उसने कहा यार ये तो वापडा वाले चेंज करके गए हैं ना। उन्होंने कहा चलो ठीक है, वापडा वाले चेंज करके गए हैं तो फिर SDO साहब ने भेजा उनको मुबारक दे के आओ कि काम शाम चल गया और अब मैं भी अब कुछ ना कुछ दो। उसने कहा अभी कुछ ना कुछ क्या मतलब, कोई 10-15 लाख दो तो ये आपका काम चल गया और चलता ही रहेगा। और लड़के ने कहा यार हम 10-15 लाख क्यों दें, आगे अंदर बॉस बैठे हुए, मैं जाके कहता हूँ उनको। मैं वो लड़का अंदर आया, मैं गाड़ी में बैठा हुआ था। उसने कहा वो इस तरह 10-15 लाख रुपये मांग रहा है और कह रहा जी अगर ना दिया तो फिर काम नहीं चलेगा। और मैंने कहा यार इसको जाके 10,000 रुपये दो कि तू जा, तू ये खुशी पकड़ जो तुझे चढ़ी हुई है। काम हमारा चला और खुशियाँ तुझे चढ़ी हुई हैं, ये ले 10,000 तू ले जा और SDO और एक्सीएन को मैं मिल लूँगा खुद ही। मेरा लड़का बाहर जाता है, जाके उसको 10,000 रुपये देता है, कहता है यार मैं तो चला जाऊँगा लेकिन अभी जो आने वाले हैं वो नहीं जाएंगे। अच्छा, ये आपको वॉर्न कर क्या क्या गया है, क्या क्या गया। उसने कहा अभी जो आने वाले हैं ना वो नहीं जाएंगे, मैं तो चला जा रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद कौन कौन आया? उसके बाद नवीद कामरान जो एक राशि ऑफिसर है मेरी आया क्या? एक्शन नवीद कामरान, ठीक है। और साथ में वो था तनवीर खां, वो उससे भी बड़ा राशि अफसर है। ठीक है। उसको भी इतनी पैसों की ज़रूरत है कि मुझे नहीं लगता कि दुनिया में किसी को होगी जितनी पैसों की ज़रूरत इन दोनों को है। अच्छा, ये आते हैं तो आके जब आपकी फैक्ट्री के आगे खड़े होते हैं, आपको ख्याल नहीं आया क्यों आए हैं? मेरा तो मीटर लग गया है। जब ये आते हैं इनके साथ रेंजर की गाड़ी होती है, कोई 15-20-30 और भी मुलाजम होते हैं, साथ क्रेन भी होती है। हम इनको देखते हैं, हमारा ये फैक्ट्री का दरवाज़ा नॉक करते हैं, हम बाहर जाते हैं, जी अस्सलाम वालेकुम साहब, जी आप कौन है? जी मालिक है आप? जी मैंने कहा जी मैं मालिक हूँ। जी आए बाहर, वो मुझे ले गया मीटर के पास, ये जो आपने काम किया है, ये शीशा चेंज किया है खुद साख्ता, और ये क्यों किया है? मैंने इनको वीडियो दिखाई है। जब वीडियो देखी तो फिर ये एकदम कहना शुरू हो गई ये बंदे ही हमारे नहीं हैं। मैंने इनके सामने आवाज़ खोल के बात की उस बंदे के साथ। मैंने कहा यार वो शीशा फिर गिर गया, आके उसको लगाओ। ये एक्सीएन भी सुन रहा था, SDO भी सुन रहा था। वो मुझे कह रहा है आप फिर SDO को कॉल करो, मुझे तो SDO ने भेजा था। और SDO साथ है? SDO साथ है। शर्मिंदा नहीं? शर्मिंदा हो रहा था। तो कह रहा नहीं नहीं वो माजिद खां तो एक ड्राइवर है, वो तो माजिद खां के कहने पे आया। मैंने कहा सर जी आपको कैसे पता माजिद खां का? आपने तो मुझे कहा था माजिद खां से मिलो, आपने कहा था ना। फिर चुप। फिर उसके बाद उन्होंने कहा जी हम ये रिमूव करने लगे हैं। मैंने कहा यार उसकी रीज़न बताएं, रिमूव आप करें लेकिन पहले इसकी वजह बताएं कि क्या वजह है, किस वजह से रिमूव करना है इसको, ये हम ऐसे आपको रिमूव नहीं करने देंगे, उसकी कोई रीज़न बताएं। फिर इन्होंने कहा जी, मैंने एक दोस्त को कॉल की है, उसने कहा यार ठीक है वो रिमूव करना चाह रहे हैं उनको करने दो, लेकिन उनको कोई इसकी MNT जो कोई रिपोर्ट होती है ना वो दे। मैंने कहा यार इसकी MNT रिपोर्ट दे दो और रिमूव करके ले जाओ। अच्छा, रिमूव करके ले गए? रिमूव करके ले गए हैं। उसके बाद फिर जब उन्होंने कोई 15 दिन मेरा वेट किया कि मैं इनके पास जाऊँ, मैं नहीं गया हूँ। इन्होंने फिर 6 घंटे बिल चली को हुआ था अभी, और उन्होंने 6 करोड़ कुछ लाख का बिल डाल दिया इस मिल को? इस मिल को। मैंने कहा यार ये तो बड़ा इन्होंने जुल्म किया हमारे साथ। इसने की तो मेरे ख्याल से मलकियत की ऐसे फैक्ट्री ही है, ऐसे ही है। और ऊपर से वो कह रहे थे हम इसको रक्षा स्टैंड बनाएंगे। हम सोच रहे थे यार ये तो रक्षा स्टैंड बन गई है अब तो इसके पीछे कुछ बचा ही नहीं अफसोस की बात ये है कि यहाँ रक्षे भी नहीं आएंगे क्योंकि ये रोड इस तरह है। का ऐसे ही है। फिर मैं अदारों के पास गया हूँ, मैं उधर चीफ ऑफिस गया हूँ रमज़ान भट्ट साहब के पास, उनको एक एप्लीकेशन दी है, एक FIA को दी है। वो जो रमज़ान भट्ट साहब को दी है उस पर इंक्वायरी चल रही है। ये जो FIA को दी है इनका तो मैं बेहद मशहूर हूँ ना FIA का। इन्होंने अर्जेंटली इंक्वायरी की है और इनको इनको गुनाहगार और हमें बेगुनाह किया है और इनके ऊपर FIR कर दी है। पे जो FIR हुई थी वो क्या खारिज होगी, क्या हुआ उसका? वो तो FIA ने रिपोर्ट कर दी है ना कि ये जो उन्होंने झूठी FIR की है बोगस है। झूठी उसके FIR बाद इन पे जो FIR हुई है क्या अभी तक कोई गिरफ्तारी हुई है? नहीं, ये वो जो राशि ऑफिसर
नवीद कामरान है वो तो फरार है। ऐसे ना कि आप काम नहीं कर पाएंगे, नहीं नहीं भाई, हमने काम करना ही नहीं है। आप काम नहीं कर नहीं पाएंगे। नहीं, हम करना ही नहीं क्या है। लगता है कि जिस तरह आप उनको राशि कह रहे हैं, आप ये मिल चला पाएंगे? नहीं, मिल तो उसने जो कहा था उसने तो पहले इसको रक्षा स्टैंड वाला वो सूरत हाल तो उसने बना दी। देखे इधर कैमरामैन अगर आपका दिखाया तो खंडर तो उसने पहले बना दिया है। हमारा कुछ 6-7 करोड़ का उसने नुकसान तो कर दिया है। लेकिन हम अब ये चीज़ हम सोच रहे हैं कि काश कि हम इसको 10 लाख रुपया उस वक्त रिश्वत देते तो आज इस मिल का 150 मजदूर जो है अपने घर में रिजक लेके जाता और हम भी अपने बच्चों का रिजक लेके जाते। ये वो बात है जिससे हर सिटीज़न, आम शहरी जो इन इदारों के हाथों ब्लैकमेल होकर मजबूर हो जाता है। वो कहता है जनाब ये आपकी फ़ीस है। अच्छा मज़े की बात बताऊँ, ये फ़ीस का नाम दिया जाता है, ये आपकी फ़ीस है, मेरा काम कर दें। और ये बात सोचने पर ये भी मजबूर है कि काश हमने तब 10 लाख दे दिया होता तो आज ये काम कारोबार हमारा चल रहा होता। क्योंकि इनको भी पता कि इदारे के साथ टक्कर लेना बड़ा मुश्किल है। वो भी बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं, क्यों? वो इदारे में है, वो इख्तियार है उनके पास। सर जो 6 करोड़ आपको बिल डाला था, क्या वो रिमूव हो गया? इदारे ने रिमूव करवा दिया? वो इंशाल्लाह हम एफआई से पूरी उम्मीद है कि वो इंशाल्लाह इसको रिमूव करवाएंगे, क्योंकि ये इसने ओवर बिलिंग की है और एफआईए ने हमारा पूरा साथ दिया है। और वो कहते हैं जी इंशाल्लाह इसको, एफआईए वाले कहते हैं जी इंशाल्लाह इसको कैफ़े करदार तक पहुंचाना हमारा काम है। लास्ट में इक़्तिदार में बैठे हुए कानूनदान, सियासतदान मरीम नवाज़, सीएम पंजाब, क्योंकि वो कहती हैं कि मैं पाकिस्तान के जो दिल है पंजाब उसकी माँ हूँ, कोई अपील करना चाहेंगे? हम मरीम नवाज साहबा से यही अपील करना चाहते हैं कि ये जो इन्होंने हमें गैर कानूनी तौर पे बिल डाला, एक दो बिल रिमूव करें। और इस तरह के राशि अफसरान को जो है वो महकमे में रहने का कोई हक नहीं है कि जो शरीफ शहरियों की बोटियाँ नोचते हैं। इनको अपना तो ख्याल नहीं है, कम से कम उन शरीफ शहरियों का ख्याल कर लें कि जब हमने इतने थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करके एक ये नया यूनिट स्टार्ट किया है अपने कारोबार के लिए, अपने बच्चों के रिज़्क के लिए किया, इसने हमारा वो यूनिट भी बंद किया और हमें बिल भी इतना डाला कि ये हमारी जो है वो फैक्ट्री इस वक्त खंडर बनी हुई है। अब 150 ख़ानदान यहाँ से जो है वो रिज़्क लेके जाता था, अब वो किधर जाएगा? ये वो खुदकुशी ना करे यहाँ पे तो वो क्या करें? सर क्या कहना चाहेंगे? जी मैं तो सबसे पहले ये जो इनका चीफ है लेस्को का, और उसके आगे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ऐसे ये जो नासूर है ये इनको ख़त्म किया जाए इनकी नौकरी खत्म और इनकी नौकरी ख़त्म की जाए और नौकरी इनकी बिल्कुल इनको डिसमिस फ्रॉम टू सर्विस किया जाए, ताकि ये दोबारा किसी को तंग ना करें नाजायज़। डेफिनेटली, बिल्कुल ऐसे ही है। नाज़रीन, अगर कोई शख्स बिजली चोरी करता है मैं इसके ख़िलाफ़ हूँ, लेकिन आप ये सोचें कि मजबूर कौन करता है? मजबूर इनकी जानिब से किया जाता है, फ़ीस की मद में, मिठाई की मद में, दूसरे मामलात। लेकिन इस तरह के जो मुलाजमीन हैं, आम शहरी की प्रॉपर्टी को डिफ़ॉल्ट कर देना और इस तरह के डायलॉग बोलना कि मैं रक्षा स्टैंड बना दूंगा, मेरे ख्याल से मुझे नहीं पता कि उसके अंदर क्या तकब्बर है, कौन सी उसको खुमारी है, कौन सी शाही कुर्सी पर वो बैठा है। उसको ये सोचना चाहिए कि ये इदारे की कुर्सी है और इसके ऊपर बैठ के मैं जो तनख्वाह ले रहा हूँ वो आम शहरी के पसीने से आया हुआ पैसा है। अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर कहा कीजिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।